शांति। आज बाबा के 30 तारीख के महावाक्य हैं। आज सतगुरु बाबा सतगुरुवार के दिन हमें विशेष शिक्षा दे रहे हैं कि सतगुरु हमारा धर्मराज भी हैं, ये ना भूलें। वो हमारा बाप भी हैं, वो हमारा टीचर भी हैं, वो सतगुरु भी हैं, तो वो धर्मराज भी हैं। बाबा हम बच्चों से एक एक पल का हिसाब लेंगे धर्मराज के रूप में। बाबा हम बच्चों को रोज़ एक एक इंद्रियों के लिए हमें डायरेक्शन देते हैं कि कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। सारा दिन का पुतामेल बाबा को हमें देना है। कैसे देना है? सच्चाई सफाई से देना है, ठीक है, ऑनेस्ट बन करके। हम रॉयल स्टूडेंट भी हैं, रॉयल बाप के रॉयल बच्चे भी हैं, इसलिए हमें अपनी रॉयल्टी से कोई भी बात को छिपाना नहीं है। जो भी बात हो, मन में अगर संकल्प भी आता है, कोई कर्म भी ऐसा हो जाता है, तो कुछ भी सर्जन से छिपाना नहीं, क्योंकि वो सर्जन भी हैं, है ना। इसीलिए सब चीज़ें बाबा से बताएंगे तो बाबा हमें मुरली के द्वारा गाइड करेगा, है ना। आगे हमें क्या करना है वो हमें गाइड करेगा, और बाबा उसके लिए विशेष हमारे लिए ब्लेसिंग भी होगी, है ना। बाबा को सच्चाई सफाई से बताएंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, तो बाबा हमें उस कमी को निकालने के लिए हमें मदद भी करेगा, हमें स्पेशल वरदान भी देगा, हमें स्पेशल पावर भी देगा। लेकिन अगर हम छिपाएंगे कोई भी बात को, और अगर छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने की आदत है, तो फिर बड़ी बातों में भी झूठ बोलेंगे। जिसको अगर छोटी छोटी बातों में, कईयों की होती है आदत ऐसी, हर छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना, तो फिर वो बड़ी बात में भी झूठ बोलेंगे, है ना। तो वह बड़ी बात में झूठ बोलते बोलते फिर बड़ी गलतियां होने लगेंगी। इसीलिए छोटी से छोटी बात भी बाबा से शेयर करने की आदत रखो। एक मेरे साथ मेरा बड़ा है जो मुझे बार बार गाइड करते हैं। फील करो कि मुझे बाबा से हर एक अच्छी बात भी, और मेरे अंदर जो कमी कमजोरियों वाली बात आती है, मुझे बाबा से शेयर ज़रूर करनी है। ऐसे अभ्यास हो जाएगा तो हमसे कोई भी बात बाबा के आगे छिपेगी नहीं। तो आज बाबा ने विशेष बताया, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन, तुम्हें रूहानी पंडा बन, सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे, तुम हो सच्चे पंडे। प्रश्न है, बाबा की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? बाबा की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? उत्तर है, जो याद के साथ बाबा से पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, बाबा से पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं,
सच्चे बाबा के साथ सच्चे रहते हैं, सच्चे बाबा के साथ सच्चे रहते हैं, कोई भी पाप नहीं करते, कोई भी पाप नहीं करते, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूल करते रहते हैं, कई बच्चे भूले करते रहते हैं, फिर कहते हैं क्षमा करो, फिर कहते हैं क्षमा करो। बाबा कहते हैं, क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं क्षमा होती नहीं। बाबा कहते हैं क्षमा होती नहीं। हर एक कर्म का हिसाब किताब है, हर एक कर्म का हिसाब किताब है। गीत हैं, हमारे तीरथ न्यारे हैं। आज बाबा ने कहा ना, तुम पंडे हो, तो पंडों का काम क्या होता है? पंडे कहाँ होते हैं? तीर्थों पर होते हैं ना, रास्ता बताते हैं। आज तो बाबा ने कहा पंडे भी वैरायटी होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस धर्म का अलग होता है, इस धर्म का अलग होता है, ये कास्ट का अलग होता है, वो कास्ट का अलग होता है। बाबा कहते तुम भी पंडे अलग हो, तुम शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने वाले हो। हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चों के नॉलेज की पॉइंट देखने के लिए कैसे अर्थ करते हैं, तो ऐसे से गीत निकाल फिर एक एक से अर्थ कराना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है। बाबा ने समझाया, कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिक्रात में बैठो तो ये गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करेंगे। जैसे बाबा की मुरली के गीत हैं, भले वो पुराने फिल्म गीत हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अर्थ भी हैं जो आपको उमंग उत्साह में लाते, आपको खुशी में लाते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। कौन सी? गीत। गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम इस धरती के लकी स्टार हैं। हमारी यह तीर्थ भक्ति मार्ग से बिल्कुल न्यारे हैं। कैसे न्यारे हैं? भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं, वो तन से जाते हैं, उसमें तन की एनर्जी भी जाती है, धन की एनर्जी भी जाती है, मन की एनर्जी भी जाती है, समय की एनर्जी भी जाती है। हमारी ये यात्रा है, तीर्थ है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही जगह पर बैठ कर के एक ही समय पर हम शांतिधाम सुखधाम की यात्रा कर सकते हैं, है ना? क्योंकि हमारी यात्रा बुद्धि की यात्रा है। तुम हो पांडव सेना, उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना। हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है जो यात्रा पर ले जाते हैं। उनके पास भी चौपड़े भी होते हैं, लिखते हैं सबका, कौन किस धर्म का है, कौन किस जगह का है। पूछते हैं कि तुम किस कुल के हो। हर एक अपने कुल वालों को ही ले जाएंगे। ये ब्राह्मण है, वैष्णव है, तो पंडा भी वैसे ही होगा, है ना? उस कुल वालों को ले जाएंगे। कितने पंडे लेकर जाते हैं, तो तुम भी रूहानी पंडे हो और तुम्हारा नाम है पांडव सेना। पांडवों की राजधानी नहीं है, राजधानी देवताओं की होगी। राजधानी मीन्स कि जहाँ राजा रानी प्रजा नौकर चाकर दास दासियाँ, है ना, इसको मिलाकर के एक राजधानी होती है। अब पांडव माना हम ब्राह्मण, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है, तो ये परिवार है, एक कुल है जहाँ माता पिता और बच्चे। यहाँ कोई राजा रानी या दास दासी पद नहीं है। पांडव पंडे को कहा जाता है। तो बाबा भी बेहद का पंडा है। गाइड को पंडा कहेंगे,
और पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर। पुजारी लोग जानते हैं कि यह पंडे यात्रियों को ले आए हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो। इसमें कहाँ ले जाने की बात नहीं है, कि हम यहाँ से वहाँ ले जाए या वहाँ ले जाए, नहीं। हमारा तीर्थ स्थान मधुबन है, हमारा तीर्थ स्थान शांतिधाम है, सुखधाम है। तो बाबा कहते तुम यहाँ बैठे बैठे उनको बुद्धि से यात्रा कराते हो। घर बैठे बैठे तुम किसी को भी रास्ता बताते हो, फिर जिसको बताते हो वह भी पंडा बन जाता है। जैसे बाबा पंडा है, रूहानी पंडा है, बेहद का पंडा है, उसने आकर के हमें रास्ता बताया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम भी पंडा बन गए, क्योंकि हम दूसरों को रास्ता बताते। फिर आप जो दूसरों को रास्ता बताओगे तो वो भी पंडा बन जाएगा। इसमें कहाँ ले जाने की बात नहीं। बाबा कहते तुम किसी को रास्ता बताते हो, फिर जिसको रास्ता बताते हो वह भी पंडा बन जाते हैं। एक दो को रास्ता बताना है, मन मना भव। तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे, किए, बद्रीनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, होंगे ना बाबा के बच्चे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी तीर्थ किए हैं भक्ति मार्ग में, ऐसे बहुत बच्चे होंगे। बुद्धि में आता होगा कि बद्रीनाथ, अमरनाथ कैसे जाना होता है, पंडे लोग भी जानते हैं। तो तुम भी रूहानी पंडे हो। ये तुम भूलो मत कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। तुम बच्चों को एक बात बुद्धि में है। कौन सी बात? कौन हो? हाँ, तुम बच्चों की बुद्धि में एक बात है कि हम मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम के पंडे हैं। ऐसे नहीं कि स्वर्ग के कोई अलग पंडे हैं, मुक्ति के अलग हैं। तुमको तो निश्चय है ना कि हम मुक्ति धाम जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो। पंडे भी अनेक प्रकार के होते हैं, तुम तो बड़े फर्स्ट क्लास पंडे हो। कैसे फर्स्ट क्लास है? वहाँ जो पंडे होते हैं ना, वो आपसे दान भी मांगेंगे, उसमें खर्चा भी देना पड़ेगा, है ना, थकाएंगे भी आपको। लेकिन आप तो बड़े फर्स्ट क्लास पंडे, बिगर कौड़ी खर्चा आप यात्रा करा देते हो, बिगर समय खर्चा आप मुक्तिधाम, जीवन मुक्तिधाम की यात्रा करा देते हो। बाबा कहते तुम फर्स्ट क्लास पंडे हो। सबको पवित्रता का रास्ता बताते हो, सबको पवित्र रहना है। दृष्टि बदल जाती है। तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम सिवाय एक के कोई को भी याद नहीं करेंगे। बाबा, हम आपको ही याद करेंगे। आपका बनने से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सुना? क्या प्रतिज्ञा की है आपने? आपने बाबा से प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? हम आपको ही याद करेंगे, आपके सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको याद करने से ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। भविष्य में तो सुख ही सुख है। बाबा हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं और यहाँ दुख ही दुख है। सुख भी कागविष्टा समान है। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, तुम बच्चे जानते हो मुक्तिधाम जाकर फिर हम वापस सुखधाम आएंगे। घर तो ज़रूर जाएंगे ना, विश्राम के लिए घर ज़रूर जाएंगे। तो यह यात्रा है याद बल की। शांतिधाम को भी याद करना है तो बाबा को भी याद करना है, और बाबा के साथ ऑनेस्ट भी होना है। शांतिधाम को याद करना है, बाबा को याद करना है, और बाबा के साथ ऑनेस्ट भी रहना है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूँ, नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं, बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप करते हो तो यहाँ पूछा जाता है तुमने कोई पाप तो नहीं किया। बाबा पूछेगा ना कि तुमने कोई पाप तो नहीं किया। अगर आप ऑनेस्ट होकर के बाबा से बताएंगे तो बाबा उसकी युक्ति बताएगा कि उस पापों से मुक्त कैसे हो। बाबा ने समझाया आँखें बड़ा धोखा देती हैं, तो यह भी बताना चाहिए कि बाबा आज आँखों ने हमको बहुत धोखा दिया।
यहाँ तो डर रहता है, घर में जाता हूँ तो मेरी बुद्धि चलायमान होती है। सुना, बच्चे बाबा से लिखते हैं कि बाबा जब तक हम मधुबन में हैं तब तक हमें डर रहता है, भाई पवित्र घर है, वहाँ पवित्र तीर्थ स्थान है, वहाँ ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो बाबा का घर है। सेंटर पे भी लोग आते हैं, डर रहता है कि भाई पवित्र घर है, भगवान का घर है, तो यहाँ किसी की भी दृष्टि अपवित्र नहीं जाती है। लेकिन घर जाते हैं तो बुद्धि चलायमान होती है। बाबा ये हमारी बड़ी भूल है, हमें क्षमा करो। तो बाबा कहेगा इसमें क्षमा की बात नहीं है, ये तो दुनिया में मनुष्य करते हैं। क्या क्षमा? ये तो दुनिया में मनुष्य करते हैं। कोई ने चमाट मारी, अच्छा माफ़ी मांगो, काम ख़त्म। ऐसे नहीं कि माफ़ी मांगने से देरी थोड़ी लगती है, ऐसे माफ़ी मांगने से देरी थोड़ी लगती है। बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी, हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा? नहीं, ऐसे थोड़ी चल सकता है। यह तो सब जमा हो जाता है। तो कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो वो जमा हो जाता है, जिसका अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में अवश्य मिलता है। क्षमा की बात नहीं है। ठीक है, कई कई बच्चे अंधश्रद्धा में भी रहते हैं। हम तो बाबा के बच्चे बन ही गए हैं ना, हम तो बाबा के ही है, तो बाबा तो हमें माफ़ कर देगा, बाबा तो हमारी रक्षा करेगा ही, है ना, बाबा तो हमें गाइड करेगा ही, हम तो बाबा की छत्र छाया में हैं। बाबा कहते नहीं, भूल तो भूल ही है, पाप तो पाप ही है, क्षमा नहीं हो सकती। जो जैसा करेगा ऐसा पाते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं। एक तो कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु हैं, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। तो बाबा को कहते ही है पतित पावन। पतित विकार में जाने वाले को कहा जाता है। यहाँ बाबा समझाते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हो तब इतनी परहेज नहीं रहते हैं, फिर उच्च पद कैसे पा सकेंगे? जब तक बाबा के सम्मुख सुन रहे हैं, जब तक माहौल अच्छा मिल रहा है, तब तक तो समझ में आ रहा है। डर भी है, फिर घर गए तो फिर बाबा की शिक्षाओं को भूल जाते हैं, फिर कैसे उच्च पद पाएंगे? बाबा समाचार तो सुनते हैं, यहाँ बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, फिर बाहर जाने से धारणा नहीं रहती है। सतयुग में तो विकार की बात ही नहीं होती। अभी तो भारत का यह हाल है, वहाँ तो बड़े बड़े महलों में रहेंगे, अथाह सुख होगा। तो बाबा बच्चों से भी सब इंक्वायरी करते हैं। बाबा को समाचार तो देना है ना, सुना? बाबा कोई न कोई बच्चों से इंक्वायरी कराता है, कौन बच्चा क्या काम करता है, कौन बच्चा कैसा कर्म करता है, कौन बच्चा कैसा विकर्म करता है, तभी तो बाबा हमें इलाज कराएगा। अगर कोई बच्चा छिपाएगा तो बाबा इंक्वायरी करेगा ना, क्योंकि बाबा को तो पता है बच्चों का भविष्य किस में है ना, बच्चों की उन्नति किस में है, इसलिए बाबा इंक्वायरी ज़रूर करता है। बाबा इंक्वायरी कराते हैं, बच्चों से इंक्वायरी कराते हैं, तो बाबा को समाचार ज़रूर देना है। कोई तो झूठ भी बोलते हैं, तो विचार करना चाहिए कि हम कितना झूठ बोलते हैं। ये भी चार्ट देखो कि सारे दिन में छोटी छोटी बातों में हमने कितना झूठ बोला है। इसमें तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। बाबा तो सच बनाने वाला, वहाँ झूठ होता नहीं, वहाँ झूठ का नाम निशान भी नहीं होगा। यहाँ फिर सच का नाम निशान नहीं है। फ़र्क है ना? कलयुगी दुनिया में और सतयुगी दुनिया में फ़र्क है। बाबा कहते हैं ये कांटों का जंगल है, परंतु कोई अपने को कांटा समझते थोड़ी हैं। बाबा कहते हैं काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा कांटा है, इससे ही तुम दुखी हुए हो। बाबा अब तुम्हें सुख घनेरे देने आए हैं। तुम बच्चे जानते हो सुख घनेरे थे ना, जब बाबा ने हमें स्वर्ग का मालिक बनाया था, जब हमारे जीवन में संपूर्ण पवित्रता थी तो सुख घनेरे था। जब पवित्रता खंडन हुई तो दुख आया। सतयुग को कहा जाता है सुखधाम। वहाँ कोई भी बीमारियाँ आदि नहीं होंगी, हॉस्पिटल जेल आदि
नहीं होंगी। सतयुग में दुख का नाम ही नहीं है। फिर त्रेता में 2 कला कम हो जाती हैं, थोड़ा कुछ होता है, फिर भी हेवन आता है, फिर भी सेमी स्वर्ग कहेंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को अथाह अतीन्द्रिय सुख में रहना है, पढ़ाने वाले को याद करना है। भगवान हमारा टीचर है, टीचर को तो सब याद करते हैं ना। कल भी बाबा ने कहा था हमें शुद्ध अहंकार है, शुद्ध अहंकार है कि हमें भगवान पढ़ाता है। तो ये नशा रहना चाहिए कि मेरा पिता है और वो टीचर बन करके हमें भविष्य पद प्राप्ति के लिए पढ़ाते हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि यहाँ कोई बंधन तो है नहीं, बिल्कुल बंधन मुक्त हो। कहाँ? मधुबन में बैठे हैं, मधुबन में बाबा के पास में है तो कोई बंधन नहीं। शुरू में भिट्ठी बनी तो बंधन मुक्त हो गए। ओना फुरना सिर्फ सर्विस का है कि सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाबा बहुत समझाते रहते हैं। बाबा के पास आते हैं, मास 1.5 मास बहुत उमंग रहता है, फिर देखो तो ठंडे पड़ जाते हैं, आते भी नहीं हैं सेंटर पर। जैसे नए नए बच्चे होते हैं ना, मधुबन होके आए, मधुबन 1 हफ्ता बाबा के घर रहे, खूब फोर्स भरा, खूब उमंग उत्साह आया, है ना। फिर घर आए, फिर ठंडे हो गए। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? भाग गए, बाबा का हाथ छोड़ दिया, आलस आ गए, अलबेलापन आ गए, ठंडे हो गए पुरुषार्थ में। फिर क्या करना चाहिए? तो लिख कर पूछ सकते हो कि तुम क्यों नहीं आते हो। हम समझते हैं कि शायद माया ने तुम पर वार किया है, या किसी के संग में फंसे हो, या कोई विकर्म करे हो, या गिर पड़े हो। इतने कारण हैं, ठीक है। समझते हैं माया के तुम्हारे ऊपर वार हैं, या किसी संग में फंसे हो, या तीसरा कोई विकर्म किया है, गिर पड़े हो। ये कारण है ठंडे होने का, पुरुषार्थ ढीला होने का। फिर भी उठाना तो चाहिए ना, पुरुषार्थ करना चाहिए, उनकी दिल लेनी चाहिए, है ना। उनको लिखना चाहिए, उनको फ़ोन करना चाहिए कि भाई आप क्यों नहीं आते हो, उनकी दिल की बातें पूछो। तुम चिट्ठी लिख सकते हो, अभी तो चिट्ठी लिखने का भी कष्ट नहीं करना है। बाबा के समय में चिट्ठी लिख के बाबा हालचाल लेते थे, अभी तो फ़ोन है, फ़ोन पे बाबा कहते हालचाल ले सकते हो। बहुतों को लज्जा आती है तो फिर फाँ हो जाते हैं, यहाँ से भी होकर जाते हैं। फिर समाचार आता है कि वो तो घर बैठ गया, कहता है मेरी दिल हट गई। खूब नशा चढ़ा, फिर वो नशा क्या हो जाता है, एकदम माया डाउन कर देती हैं। फिर समझते हैं कि मेरे अब ज्ञान योग में दिल नहीं लगती। कोई चिट्ठी में लिखते हैं आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु हम पवित्र नहीं रह सकते, इसलिए छोड़ दिया। मेरे में इतनी ताकत नहीं है, सिर्फ लिख देते हैं। विकार देखो कैसे गिरा देता है। यहाँ हाथ उठाते हैं कि हम सूर्यवंशी नर से नारायण बनेंगे। ये नॉलेज है ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाबा कहते गुड़ जाने गुड़ की कोतरी जाने। बाबा से प्रतिज्ञा करते, वायदा भी करते हैं कि हम नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। बाबा जानता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने के बनने लायक है भी या नहीं। ये बाबा भी बैग है ना, गोथरी। गोथरी कौन है? गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ कौन है और गुड़ की गोथरी कौन है? ब्रह्मा बाबा है गोथरी, अर्थात थैली, है। तो गुड़ का टेस्ट क्या होता है वो किसको पता? उससे थैली को पता है। तो ये अच्छी तरह से पूछते हैं, इनके पास समाचार आता है, ब्रह्मा बाबा के पास बच्चों का समाचार आता है। वह शिव बाबा कहते हैं मैं पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। बाबा कहते हैं दृष्टि को बहुत बदलना है, कदम कदम पर खबरदारी चाहिए, याद से ही कदम कदम में पदम है। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, सर्विसेबल पंडे भी फेल हो जाते हैं। तुम जब तक यात्रा पर हो तब तक पवित्र हो।
कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन जाते हैं जो शराब आदि भी अपने साथ ले जाते हैं, फिर छिपा कर पीते हैं। शराब के जो शौकीन होते हैं, वैसे अलाउ नहीं है यात्रा पर शराब पीना, लेकिन कोई नशे वाले होते हैं और छिपा कर पीते हैं। बड़े बड़े आदमी इसके बिगड़ रह तो सकते नहीं। अभी वह तीर्थ क्या काम की। लड़ाई वाले भी बहुत शराब पीते हैं। शराब पीकर जाकर एरोप्लेन सहित स्टीमर के ऊपर गिरते हैं, फिर स्टीमर भी खत्म और खुद भी खत्म हो जाते हैं। नशा देखो, है ना, नशा देखो, शराब का नशा बाबा कहते कितना नुकसानदायक है। हर चीज़ का नशा नुकसानदायक है। अभी तुमको मिलता है ज्ञान अमृत, बाकी याद की मुख्य बात है जिससे तुम 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। बाबा ने कहा था कि लिख दो 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी कैसे बन सकते हो, आकर के समझो। भारतवासी जानते हैं कि बरोबर भारत में बड़ी आयु थी, क्योंकि स्वर्ग में कभी बीमार नहीं होंगे। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष की थी। 16 कला संपन्न थे। कहते हैं यह कैसे हो सकता है, तो बोलो कि वहाँ 5 विकार नहीं होते हैं। वहाँ भी अगर ये 5 विकार होते तो फिर राम राज्य कैसे होता। देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं, वह चित्र भी तुमने देखे, बड़े गंदे चित्र होते हैं। बाबा कहते हैं हमने जो देखा है वह तुम्हें बतलाते हैं। किसने देखा, कौन से बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा है। बाबा कहते हैं जगन्नाथपुरी में बड़े गंदे गंदे चित्र, दिलवाड़ा मंदिर में भी गंदे गंदे चित्र देवी देवताओं के मूर्तियों के बने हुए हैं। ये वाम मार्ग के निशानी तो ब्रह्मा बाबा ने देखा है, वह हमें समझाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते हैं और यह अपने अनुभव की बातें सुनाते हैं। दो है ना, इसीलिए शिव बाबा ने अनुभवी रथ दिया है ना। ये भक्ति की बाबा ने जो परिक्रमा बताई कि भक्ति मार्ग में ये चित्र शास्त्र लेकर के परिक्रमा देते देवताओं के, ये शिव बाबा को थोड़ी पता है, ये किसको पता है, ये तो ब्रह्मा बाबा को पता है। भक्ति में जैसे पंडे ले जाते हैं, पंडे चौपड़े रखते हैं, पंडे अलग अलग अपने कुल के लोगों को ले जाते, किसको पता है, ये तो ब्रह्मा बाबा को पता है, शिव बाबा को तो पता नहीं। तो शिव बाबा केवल ज्ञान सुनाते हैं, बाकी अनुभव की बातें संसार में क्या चल रहा है ये ब्रह्मा बाबा बताते हैं। तो यह भी अपना अनुभव बताते रहते हैं। हर एक को अपनी लाइफ का पता है। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प से पाप करते आए, वहाँ फिर कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। यहाँ पावन कोई है नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी रियल भागवत चल रहा है, सुना। भगवान बैठकर बच्चों को नॉलेज सुनाते हैं। वास्तव में होनी चाहिए एक गीता। बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखे वो तो तुम बच्चे जानते हो। कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा नहीं, क्योंकि बिना सामने खड़ा है और ये पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। जैसे ड्रामा में जो पार्ट हुआ, रील फिरता जाता, फिर नए सिर से प्रारब्ध शुरू होगी। इतनी सब आत्माओं में अपना अपना ड्रामा का पार्ट नुदा हुआ है। यह बातें समझने वाले ही समझें। यह है बेहद का नाटक। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। हम तुमको राज समझाते हैं ये चक्र कैसे फिरता है। जिसको तुम समझाएंगे उनको बड़ा मज़ा आएगा। सुनो बाबा क्या कहते हैं, ये चक्र का ज्ञान भी उनकी बुद्धि में आएगा जो हमारे कुल की आत्माएं होंगी। कल भी बाबा ने कहा था जो नहीं होंगी वो कहेंगे हम कैसे माने, हम कैसे समझे। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान चक्र तुम किसी को समझाएंगे तो उनको बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे मत समझो कि कोई सुनता ही नहीं। प्रजा बहुत बननी है, हार्टफेल नहीं होना है सर्विस में। तुम समझाते रहते हो। व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं, तो आओ हम तुमको बेहद का सौदा देते हैं।
बेहद का सौदा कि तुम एक जन्म अपने जीवन में एक परमात्मा को पहचान कर उनको याद करो तो 21 जन्मों की गारंटी है। तुम कभी बीमार नहीं होंगे, निरोगी होंगे, लंबी आयु होंगी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी का वर्षा मिलेगा। बाबा कहते कितना सस्ता सौदा है। भारत में इन देवताओं का राज्य था, फिर कहाँ गया, कैसे 84 जन्म लिए, हम तुमको समझाएं। भगवान वाच, तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। जब फुर्सत मिलती है तो बोलो, हम तुमको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, सिवाय बाबा के और कोई भी समझा न सके। आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना का राज समझाएं। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, भविष्य के लिए अभी कमाई करो। बाबा समझाते हैं ना, बच्चे तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो, तुम्हारे ग्राहक यह बातें सुनकर बहुत खुश होंगे। कौन सी बातें? कि आओ हम तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, हम तुम्हें रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं, हम तुम्हें राजयोग सिखाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन सकते हो। तो यह सुनकर बहुत खुश होंगे, तुमको माथा टेकेंगे। वो समय भी आएगा, तुम्हारा शुक्रिया मानेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं, व्यापारी लोग धर्माओं भी निकालते हैं, तो तुम तो बड़े धर्मात्मा बनते हो। बाबा आकर तुम्हारी झोली भर देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से। अनेक प्रकार की बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो, पैगाम देते रहो, थको मत, बहुतों का कल्याण करने लग जाओ, ठंडे मत बनो, अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो, क्रोध भी नहीं करो, युक्ति से चलो। कितनी बातें बाबा ने बताई। बाबा अनेक प्रकार की राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो, बाबा का पैगाम दो। जैसे परसों बाबा ने कहा था एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, है ना, गीता का भगवान कौन है, कंट्रास्ट लिखो, शिव बाबा की महिमा अलग, कृष्ण की महिमा अलग लिख करके एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। थको नहीं, बहुतों का कल्याण करो, ठंडे मत बनो, अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो, क्रोध भी नहीं करो, युक्ति से चलो। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियाँ समझाते रहते हैं। दुकानदार के लिए तो बहुत सहज है, वह भी सौदा यह भी सौदा। दुकान में बैठ कर के अगर किसी को बाबा का संदेश दो तो आपकी दुकान का भी सौदा हो जाएगा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी सौदा हो जाएगा। कहेंगे ये तो बहुत अच्छा सौदा है, वह झट ग्राहक जम जाएगा। कहेंगे ऐसे सौदा करने वाले महापुरुषों को हम बहुत मदद करनी चाहिए। तो बोलो यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम फिर मनुष्य से देवता बन सकते हो। अब जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। तो अपनी जांच करो, हमारी दृष्टि ने कोई बुरा काम तो नहीं किया है, स्त्री तरफ रग तो नहीं गई है, लज्जा आएगी तो छोड़ देंगे। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? जितना पुराना भक्त होगा वो बहुत खुश होगा, थोड़ी भक्ति की होगी तो खुश भी कम होंगे। ये भी हिसाब है समझने का। बुद्धि कहती है अब हम जाएंगे अपने घर, फिर नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाठ बिछाएंगे, फिर यह शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। सुना क्या नशा रहे। अब हम घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे पाठ बिछाने, ये पुराना कपड़ा उतारेंगे, हम नया कपड़ा पहनेंगे, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है।
दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है। अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। पद्मों की कमाई जमा करनी है। दूसरे पॉइंट है, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है। सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है। सबको बाबा का पैगाम देना है, थकना नहीं है। सबको बाबा का पैगाम देना है, थकना नहीं है। वरदान है, स्नेह की गोद में, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं, जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं, वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते। वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते। वे सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण, वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पाँव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। मेहनत के पाँव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में, स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण, स्नेह की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। बाबा ने कहा, जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पाँव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोदी में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। जो बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, बाबा के साथ कंबाइंड
मतलब कि हर समय बाप दादा हमारी छत्र छाया है। हम बाप दादा की स्नेह की गोदी में पल रहे हैं। हम बाप दादा के वरदानों से पल रहे हैं। उस बच्चे को कभी भी कोई भी प्रकार की मेहनत का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर पल स्मृति है, बाप दादा का वरदान मेरे साथ है, बाप दादा की छत्र छाया मेरे साथ है, बाप दादा कंबाइंड है। तो ये सदा स्मृति, हर कर्म में स्मृति है, वो हमारी थकावट को दूर करता है। और कोई भी पुरुषार्थ में हमें मेहनत नहीं लगती है, हम खुशी खुशी से उस पुरुषार्थ को करते हैं। और हमें इसीलिए थकावट नहीं लगती है क्योंकि बाप दादा को हम हर कर्म में अपने साथ अनुभव करते हैं, तो हमें सर्व प्राप्तियाँ भी हर कर्म में अनुभव होती हैं। जहाँ बाबा है वहाँ सर्व प्राप्तियाँ है, जहाँ बाबा है वहाँ हर कर्म में सफलता है, जहाँ बाबा है वहाँ हर कर्म में थकावट नहीं हो सकती, डबल लाइट स्थिति है ना। तो सदा आंतरिक खुशी के झूले में झूलते रहते हैं। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय अपने आप में निश्चय, मैं विजयी रतन हूँ, बाबा में निश्चय, सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ हैं, ड्रामा में निश्चय, हर सीन में कल्याण है ना। तो ये निश्चय बुद्धि बचा, बाबा कहते हैं हमेशा जीवन, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करता है। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ। और पुरुषार्थी की परिभाषा बाबा ने बताया, थकावट भी नहीं, आलस भी नहीं, है ना। श्रेष्ठ पुरुषार्थी की निशानी, थकावट भी अनुभव नहीं होती, मेहनत भी अनुभव नहीं होती, कोई भी सेवा में थकावट ना हो, उसको कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी। ओम शांति।